من الشجر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमैर। मैं आज सेंटोरस में मौजूद हूं। यहां पर शराकत ट्रस्ट की तरफ से जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है। आइए जानते हैं कि इस इवेंट का मकसद क्या है। आज हमने ये एग्रीप्रेन्योर फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है विद द हेल्प ऑफ रूरल वेमेन, जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाई है। इन लोगों ने खुद ही ग्रो की हैं, सन ड्राई किया है, पैकेजिंग की है और आज ये जो है हमने सेंटोरस मॉल में इसको डिस्प्ले किया है। बस मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कम ओवर, बाय द प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये इवेंट देखने के लिए आया हूँ जिसमें फीमेल्स को प्रमोट किया जा रहा है, फीमेल्स को उजागर किया जा रहा है मर्दों के मुकाबले में। आज के दौर में ये इतना ज़रूरी है बेसिकली, जितना पाकिस्तान की मईशत को निकालने के लिए सियासतदानों को हटा के नौजवानों को लेके आना इतना ज़रूरी। फीमेल्स का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है इस वक्त। अगर मतलब उसको जो भी ये स्टॉल लगे हुए हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, ये शिराकत वालों ने लगाए हुए हैं, तो इसको अगर अच्छे तरीके से फीमेल्स अपना काम करेंगी तो ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहमियत का रोल हामिल हो सकता है। ठीक, इवेंट के हवाले से बताइए। इस इवेंट हमें सोलर ड्रायर मशीन दी गई हैं, तो हमने ना सब्जियां वगैरह खुश की हैं, तो इससे हमें बहुत ही मुनाफा हुआ है। और जो घर बैठे ख़वातीन काम नहीं करती ना, तो जो बाहर नहीं जा सकती देहात की ख़वातीन अक्सर, तो घर बैठे वो अब ये काम कर रही हैं। मैं भी मुजफ्फरगढ़ से ही आई हूँ और वहाँ पे हमारी 160 ख़वातीन हैं जो डिफरेंट उनके पास 40 सोलर मशीन है और जो डिफरेंट तरह की वेजिटेबल है वो ड्राई करके इलाकों में ख़ुद भी सेल कर रही हैं और मुल्तान में आउटलेट बनी हुई है वहाँ पे भी सेल कर रही हैं। ये हमें मौका मिला है दूसरी बार कि हम लोग यहाँ पे सेंटोरियस में इस्लामाबाद आके यहाँ के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सर्व कर रहे हैं। और हमारे पास डिफरेंट तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिसमें फ्राई ऑनियन नहीं है, ड्राई ऑनियन है। हमें पता है जो ऑयल में फ्राई हुआ होता है उसके फिर भी कहीं ना कहीं ऑयल का इफ़ेक्ट होता है। हम लोगों ने ये सूरज की रोशनी में ड्राई हमने ऑनियन रखे हुए हैं अपने पास। अभी मेरे स्टॉल के ऊपर जो है ना ड्राई मटर है और ये आप देख सकते हैं जब आप लोग घर में इसको ट्राई करेंगे ना धूप में तो ये बिल्कुल ही ब्लैक हो जाते हैं, जबकि हमने इसको सोलर मशीन के अंदर ड्राई किया है जिसकी वजह से ये स्टिल ग्रीन है और आप इनको 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा इसका तरीका है कि आपने इसमें से जो है ना पानी में सोक करना है, 30 मिनट के बाद नीम गर्म पानी में इसको भिगो के रखें। 30 मिनट बाद ये बिल्कुल ओरिजिनल लाइफ में आ जाए, अपनी शक्ल में आ जाएंगे। और कुकर में आप इसको सीटी लगा के भी बना सकते हैं। तो रेडी टू कुक हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपको पता है आप जब मार्केट से लेते हैं उसका पील इतना ज़्यादा वेट में होता है तो आपको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये वर्किंग वूमेंस के लिए, ये घर के अंदर जो ख़वातीन बैठी हैं जो इमरजेंसी में कोई डिश कुक करनी है तो उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा मैम, ख़वातीन को यूजुअली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन ख़वातीन को आगे बढ़ना चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि ये हमें सेकंड टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैम कैसा फ़ील होता है अगर आप ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इतने बड़े मॉल में पूरी दुनिया आपको देख? प्लेटफॉर्म्स अगर इस तरह के हमें जितनी ज़्यादा दिए जाएंगे उतनी अच्छा है कि हमारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। देखिए यहाँ पे अगर 60% भी रेशो निकाली जाए तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है, और इसको किस तरीके से आपने ड्राई किया है, क्या प्रोसीजर था। तो जब तक प्रोसीजर समझाएं उसके बाद लोगों का यूज़ नहीं है ड्राई का। आउट ऑफ कंट्री चले जाएं किसी भी कंट्री में इजीली उनको पता है कि ये सब्ज़ी खुश्क है आपने इस्तेमाल करनी है। पाकिस्तान में कुदरती तौर पे ताज़ा अवेलेबल होती है तो लोग उसी टेस्ट से यूज़ टू हैं। जब तक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो लोग इस टेस्ट से इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, परचेज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, तभी इस टेस्ट के आदी होंगे। जी, थैंक यू। ये हमारा एग्रीप्रेन्योर्स का प्रोजेक्ट है जिसको हम पोस्ट कोविड रिकवरी ऑफ यूथ एंड वुमेन लाइवलीहुड्स कहते हैं थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये इंटरप्राइज डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट है और मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आपको ये रंगारंग सी तकरीब नज़र आ रही है, ये हमारी वो ख़वातीन हैं जिनको हमने इंगेज किया एक ऐसे बिज़नेस के साथ जो कि बिल्कुल एक यूनिक आइडिया था कि किस तरह से वो सब्ज़ियाँ जो इनके खेतों में हैं इनको वो यहाँ तक पहुँचा सकती है, उन मंडियों तक रीच आउट कर सकती है जो अभी तो नेशनल लेवल पे और इंशाल्लाह वी आर होपिंग के इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जाएंगे। हमारे पास 603 ख़वातीन हैं मुज़फ्फरगढ़,
और उसके नवाही गांव, शेखुपुरा और उसके नवाही गांव, इस्लामाबाद और उसके नवाही गांव, टेक्सला और गुजर खान की 40 यूनियन काउंसिल्स। यहाँ पे हमारे 603 ख़वातीन हैं जिनको हमने इंगेज किया है, और हमने जैसे कि आपको वहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ये सोलर ड्रायर्स हमने उनको प्रोवाइड किए हैं। ये सोलर ड्रायर्स जो हैं, इनके साथ किसी सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ कोई बिजली का काम नहीं है, ये सूरज की रोशनी में ही काम करते हैं। हमने इन ख़वातीन को तरबियत दी है, वो सब्ज़ियाँ अपने घरों में काटती हैं, धोती हैं, फिर उसको ऑर्गेनिकली ड्राई करती हैं, और फिर उनको हमने तरबियत दी है कि वो किस तरह से इसकी पैकेजिंग करेंगी, किस तरह उसको प्रिजर्व करेंगी। ये पैकेजिंग जो आपको नज़र आ रही है, ये भी हमारा अपना इनिशिएटिव है। और इसके अलावा ये है कि उनको हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई है, हमने उनको फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी है। तो यहाँ तक का जो सफ़र है इस प्लेटफॉर्म तक आने का, ये 3 साल के ऊपर मुहित है, और आज 3 साल बाद हम इस काबिल हुए हैं कि हम इन ख़वातीन को यहाँ पे लाएं और इनको ये वाला एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ से वो फिर इंटरनेशनल और नेशनल बड़ी मंडियों तक पहुँच सकें। अच्छा मैम, आपने यूजली ख़वातीन का बताया कि टोटल 603 ख़वातीन हैं, तो विलेजेस से बिलोंग है, तो मैं जब हमने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने कहा कि हम तो एक बिज़नेस मॉडल लेके आए और हम आपको बिज़नेस सिखाना चाहते हैं, तो लोगों को आमादा करना, फिर उसके बाद उनके ग्रुप्स बनाना। ये ख़वातीन 5-5 के ग्रुप में काम करती हैं। अच्छा मैम, नाकामी का डर था इस दौरान आपको? देखिए, जो इनिशिएटिव होता है ना, उसके साथ चैलेंजेस होते हैं, तो हम वो लोग हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम मिटिगेट करके चलते हैं। नाकामी हुई तो लेसन लर्न करके निकल जाएंगे, कोई सबक हासिल कर लेंगे, लेकिन हम पूरी तरह पुरुमीद थे कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से चला भी लेंगे और इंशाल्लाह इसको इस लेवल तक लेके भी आएंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुमकिन है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिंचा साजिद है, मैं मुजफ्फरगढ़ से आई हूँ, और ये हमने रेड चिली यानी कि मिर्चों का स्टॉल लगाया हुआ है। इसको हमारे इलाके में जो दही इलाके हैं वहाँ पे पहले उगाई जाती है, फिर उनको काट के अच्छी तरह धो के फिर जो सोलर ड्रायर शराकत ने दिए हैं उनमें खुश करते हैं। जब खुश्क हो जाते हैं फिर आगे हम सेल करते हैं। इस तरह से ये अच्छा कारोबार चल रहा है, क्योंकि दही ख़वातीन हैं, उनके पास कोई कारोबार के वसाइल नहीं थे, तो शराकत ने यह काम शुरू किया, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। एक माह का उनको 8 से 10 हज़ार प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, आपने अपना ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से बताया, जी। मुझे ये बताइएगा कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो चैलेंज था क्योंकि हम दही इलाके से ना, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें अपने इलाके से बाहर नहीं जाने देते थे। तो पेरेंट्स को कैसे आपने मनाया? बस हमने उनको समझाया, क्योंकि फिर शराकत वाली टीम गई, उन्होंने भी समझाया कि इस तरह से कारोबार होता है, आगे जाके इनको और मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो इस तरह से फिर वो मोटिवेट हो गए और हमें आने की इजाज़त दे दी। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको सेंटोरस ने दिया है, तो क्या कहेंगे? यहाँ आपने बताया कि ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, तो आपके माइंड में कुछ चल रहा था उस टाइम कि मैं इस जगह पे पहुंच के अपनी चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगा? पहले तो नहीं था माइंड में, लेकिन जब देखा तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमें अब इतना बड़ा मौका मिला है। फिर आगे जाके हम लोगों को और बताएंगे कि इस तरह के मौके दिए जाते हैं, आप अपने कारोबार को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करें। बताइएगा। ये इवेंट जो है वो शराकत पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट ने अरेंज किया है अपने एक प्रोजेक्ट एग्रीप्रेन्योर 2 के अंडर, जो कि ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने फंड किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में हमने शेखुपुरा, मुजफ्फरगढ़, गुजर खान और इस्लामाबाद की ख़वातीन को सोलर ड्रायर प्रोवाइड किए थे, और उसके बाद उसमें वो वेजिटेबल ड्रायर करती हैं और वो उसको सेल करती हैं। इस इवेंट का मकसद ये है कि जो ख़वातीन अपने घरों में बैठ के काम कर रही हैं, हम उनके काम को लोगों के सामने लेके आएँ और उन ख़वातीन का एक्सपोजर हो सके कि किस तरीके से हम वो चीज़ों को सेल कर सकती हैं, उनकी मार्केट बनाना इसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ख़वातीनों को पाकिस्तान में उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो जब आप मुख्तलिफ विलेजेस से बिलोंग करती हैं सब ख़वातीन, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था ये स्टार्टिंग में? ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि सबसे पहले तो माइंड सेट चेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप देखेंगे जो ख़वातीन होती हैं गांव साइड की, उनके जो मेल मेंबर्स होते हैं उनका ये होता है कि औरतें तो कमाती नहीं है, औरतें घर से बाहर नहीं जाती, और ये मर्दों की जिम्मेदारी है, औरतों का काम सिर्फ घर को देखना और बच्चों को संभालना है। तो सबसे पहले इनका माइंड सेट चेंज करना बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए बहुत सारे सेशंस किए गए उनके मेल मेंबर्स के साथ, उन ख़वातीन के साथ, वहाँ इलाके के जितने भी लोग, बड़े जो लोग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके साथ, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें।
मेंबर्स के साथ सेशंस किए, तो कितना डिफ़िकल्ट आपको उनको अंडरस्टैंड करने में लगा, उनको प्रॉपरली गाइड करने में लगा कि ये ऐसे-ऐसे बिज़नेस आई? बहुत टाइम लगा, प्रॉपर सेशंस होते रहे और उन सेशंस में उनको बिठाना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। उनकी जो फीमेल मेंबर्स हैं, पहले हम उनको कंसल्ट करते थे कि आप उनको एग्री करें, फिर हम उनसे बात करके हम उनको बताएंगे हम करना क्या चाह रहे हैं। आपको घरों से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही रहेंगी, हम आपको घर में सब्जियां और जो भी आपने ड्राई करना है वो प्रोवाइड करेंगे। आपने सिर्फ उनको ड्राई करना है और आपने आगे हमें और या मार्केट में उनको सेल करना है। तो स्ट्रगल तो रही है लेकिन हो गया फिर। थैंक यू। जो शराकत ट्रस्ट की तरफ से आज का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसका मकसद ये था कि औरतों को शऊर देना है, उनको उनके पाँव पे खड़ा करना है, उनको बेसिकली इंडिपेंडेंट जो है वो करना है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं होती ख़वातीन के लिए। शराकत पार्टनरशिप की तरफ से जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, बेसिकली इसका मकसद यही था कि औरतों को उनके पाँव पर खड़ा करना है और उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ राना उमैर, A1 TV इस्लामाबाद।